महम चौबीसी उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध खाक महम चौबीसी के सचिव हमारे बीच में है, वो आए और अपना संबोधन के अनुमति तैयारी है। माननीय प्रधान जी, वह हमारे पास अनशन पर बैठे हुए बुजुर्ग, वह माताओं बहनों, आज ये जो आपके गांव की तरफ से बाहर से जितने भी नेतागण हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और अब यह हंसी मार्च करना है बड़े ही सभ्य तरीके से, शांति पूर्वक हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे और ये पानी लेके आवांगे। उड़ा तक पक्का पानी की टी यही लगेगी और आगे भी पानी की और भी हरियाणा में जहां भी किल्लत है वो भी सॉल्व होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चौबीसी खाप की तरफ से आपको पूर्ण तन मन धन से समर्थन आपके साथ है और हंसी चलेंगे सभी शांति पूर्वक। हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी सभ्य तरीके से ये दिखाना है कि हम सभ्य भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। 12:15 बजे ठीक 10 मिनट के बाद हम लोग चन्नत गांव से निकल के और आसी की तरफ चलेंगे। आगे ट्राली चलेगी कमेटी की, उसके बाद चन्नत गांव के ट्रैक्टर और उसके बाद हमारे जो भाई ट्रैक्टर लेके बाहर से आए वो चलेंगे और उसके बाद जो गाड़ी वाले भाई हैं वो चलेंगे। तो पूरे अनुशासन के साथ चन्नत गांव की 34 दिन की लगातार और हमारे 10 दिन की इनकी तपस्या होगी। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की घटना हो, अगर कोई करता है तो आप हमें बताएं, जो कमेटी कहेगी उसी के अनुसार चलना है। 12:15 बजे ठीक 12:15 बजे जो भी ट्रालियां खड़ी है माता शक्ति आप इनमें बैठ जाना और जो भी ट्रैक्टर के चालक हैं वो अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठ जाना। चलना तभी है जब वो कमेटी की आगे गाड़ी चलेगी, तभी आपको पीछे पीछे चलना है। एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश नहीं करनी, गैप बना के चलना है, उचित गैप बना के चलना है। और जितने चन्नत गांव के आज पूरे हरियाणा प्रदेश का समर्थन मिला है, हम पूरे चन्नत गांव ग्राम की तरफ से जो तमाम साथी हमारे बाहर से आए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। आपने चन्नत गांव की धरती पर चन्नत गांव की पीने के पानी की लड़ाई में हमारा साथ देने का काम किया है। जब भी चन्नत गांव को पानी मिल जाएगा तो पानी का जब भी जिक्र होगा कि चन्नत गांव में पानी मिला था तो आपका जिक्र भी जरूर होगा कि आपने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया था। अब मैं एक बात बताऊं, प्रशासन किस हद तक गुजर चुका। देखिए, यह सरपंच प्रतिनिधि आई मानसू पिछले 3 दिन से ग्राम सभा का रेजुलेशन पास करने के लिए सेक्रेटरी और पीडीओ को फोन कर रहे हैं हम, क्योंकि ग्राम सभा के रेजुलेशन में सेक्रेटरी के साइन की जरूरत होती है। वो सेक्रेटरी 3 दिन से चन्नत गांव में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा निकम्मापन किया जा रहा है। चन्नत गांव की पूरी ग्राम सभा और तमाम हमारे साथी पीडीओ का और सचिव का की कई शब्दों में निंदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आए। आज हमारे पीने के पानी की लड़ाई है। सचिव साहब ध्यान से सुन लेना और पीडीओ साहब ध्यान से सुन लेना। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि चन्नत गांव में आए और रेजुलेशन पास करके हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अगर आज आप हमारे काम नहीं आए तो आपको अपनी कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा चन्नत गांव ग्राम आपकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और आपके ऊपर हम लोग ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे आप लोगों के ऊपर। आज की तारीख में अगर आप लोग चन्नत गांव में नहीं आए, वीडियो सेक्रेटरी ध्यान से सुन ले, अगर आप चन्नत गांव में आज नहीं आए तो हम मुख्यमंत्री के नाम आपके भी शिकायत पत्र भेजेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों को आना चाहिए। ये हिमांशु है, पिछले 3 दिन से फोन कर रहा है सेक्रेटरी को। कितनी बड़ी गलती कर रहा प्रशासन, आप लोग देखो कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग बैठे इनके ऊपर रात को हमला करते हैं। पूरा गांव 2:10 के ऊपर उनकी गाड़ी आई थी चन्नत गांव की सीमा पे, पूरा गांव अलर्ट था। एक बार मंदिर में अनाउंसमेंट की गई, 5 मिनट के अंदर पूरा गांव सड़कों पे आ गया। चन्नत गांव की बहुत बड़ी एकता चन्नत गांव ने दिखाई है और हम चाहते हैं
आगे बढ़नी चाहिए ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़े और जो हमारे नौकर हम चुनते हैं वो नौकर प्रेशर में आके हमारे सारे काम जो हमारे होने चाहिए वो हमारे काम पूरे करें। जो भी तमाम साथी बाहर से आए मैं माफी चाहता हूँ, आज हो सकता है शायद आपका नंबर बोलने का ना है। हाँ, मैं चंद्रग्राम की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। तमाम हमारे खाप के साथी, तमाम हमारे सामाजिक संगठन, तमाम हमारे किसान संगठन, तमाम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमारे गुआंढी भाई हैं, जो हमारे सरपंच भाई आए हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। केवल 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट से पहले मैं एक बार अभिमन्यु कुहाड़ भाई को मैं एक बार आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार के जोरदार तालियों से अभिमन्यु भाई का स्वागत। इनके ऊपर जन्नत गांव के पेयजल मामले में FIR भी हुई है। हमारे बीच में आए भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनूप चानद जी का। गांव के गुआंढ के तमाम बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, खापों के प्रधानों को, सामाजिक संगठनों के प्रधानों को, सबको हाथ जोड़ के राम राम। भाई भाषण नहीं देता, 2 बात आप तक कहना चाहूं। किसी भी आंदोलन में 2 चीज जरूरी हुए हैं, एक जोश और एक होश, और दोनों चीजें बड़ी जरूरी हुए हैं आंदोलन जीतने के लिए। आप लोगों के जोश ने पूरा हरियाणा आज यहाँ इकट्ठा कर दिया। अब जिस चीज की जरूरत है वो है होश। होश रखना बहुत जरूरी है। आप हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च करके जाओगे, एक बात का ध्यान रखना, किसी भी दूसरे भाई को, शहर वाले को कोई गलत बात नहीं कहनी, किसी को कोई गलत इशारा नहीं करना, कोई ट्रैक्टर गलत तरीके से नहीं चलाना। आप आंदोलन जीत चुके हो, बस आंदोलन की जीत का ऐलान होना बाकी है। आज आपकी आखिरी परीक्षा है और परीक्षा भी यह है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च न कर दो। मने विश्वास है कि आप सारे शांतिपूर्ण रहोगे, आप सारे अनुशासन में रहोगे। लेकिन 15-16 साल में हमने बहुत सारे आंदोलनों में देखा कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारा समाज इकट्ठा हुए हैं तो प्रशासन और सरकार के आदमी मारे जिसे लद्दे पैर गए, मारे जिसे पढ़ने लेकर हमारे बीच में घुसा दिए जावे हैं और वो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो अपने साथ साथ अपने आसपास भी नजर रखियो। अगर आपने लग गया कि कोई भी आदमी शासन प्रशासन सरकार का है तो उसको पकड़ के तुरंत उसकी सूचना कमेटी वालों को दे दियो और अपनी शांति भंग मत होने दियो, क्योंकि यह जो सरकार आज है यह राजनीतिकरण में बहुत माहिर है। छोटी छोटी चीजों पे भी माहौल बिगाड़ के ये राजनीति कर रहे हैं। तो आपने माहौल बिगड़ने नहीं देना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाषण नहीं था, बस एक बार हाथ उठा के यह बात कह दो, सारे के सारे कमेटी के कहे अनुसार शांतिपूर्ण रहोगे कि नहीं रहोगे? जोश की गैया होश में रहोगे कि नहीं रहोगे? सारे के सारे बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विकास सीसर जी कमेटी वाले कह रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। भाई विकास सीसर। भाई बात तो रख दी सारे भैया, तो एक ही निवेदन है, शांति तो चलना है। प्रशासन के साथियों से भी निवेदन है भाई, कल रात में जो करे आज दिन में करने की कोशिश ना करें, वरना 80 का DSP को विशेष कर मैं कहना चाहूंगा। खेड़ी चोपटा में भी इन्होंने माहौल खराब किया था और वही आदमी आज यहाँ माहौल खराब करने का प्रयास करेगा। खेड़ी चोपटा में बख्श दिया था भाई, चांदित में नहीं बख्शेंगे। DSP की प्लेट भी आ रहे बताओ सरपंच भाई, नेम प्लेट यहाँ रखी, यहाँ पड़ी है रात में झपट में। ये स्पष्ट संदेश है 80 के प्रशासन को, DC को, अपने अधिकारियों को काबू में रखें। हम अपना सर्वे सर्वा नौछावर करके अपनी माता बहनों के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ बदतमीजी हुई तो हम भाई उल्टे नहीं हटाएंगे भाई। अलग से
चलो चला दो अरे घनी ना चल भी एक ट्राली में कदे घनी घनी आती गर्मी ना कर अरे घनी ना चल घनी ना आइयो गर्मी ना कर किसी शासन के साथ शासन के साथ देखा लाबड़ा मुझ संताली लेवड़ा अकल था थोड़ा जोड़ पे ये यो खड़ा जोड़ पे निकाल अभी महिलाओं से मेरी ट्रांसफर अरे का जीवना सुते मना करते नहीं अरे जोड़ पे जी कुओ जोड़ ओड़ा जो मैं इतना डेरा को नहीं अड़े होंगे क्या बढ़िया खाती दवाया गए क्या बढ़िया उसके बाद महिलाओं का ट्रैक्टर चलेंगे उसके बाद सारे साथी चलेंगे सबसे बाद 20 फरवरी प्राप्त हो रही हो
बस शेयर कर दियो वीडियो, शेयरिंग का तोटा मार दो बस, दुनिया लग को तो नहीं है सारी चीज़। और बस शेयरिंग का तोटा मार दो, लगातार गलत गलत शेयर होनी चाहिए वीडियो, फैलनी चाहिए। और The Bluetooth device is ready to pair. पकड़ भी ले ये खड़े। आगे अभी मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, पर ये ना कह दे कि भारत और मैसेज नहीं पहुंचा, इन्फॉर्मेशन देंगे, हांसी शहर को एक संदेश देंगे भाई हम हांसी का पानी नहीं रोक रहे, हम हांसी का पानी मांग रहे।